हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। बच्चों, यहाँ पर 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में आप एक स्फेरिकल बॉडी लेने वाले हैं, उससे पास होने वाली टोटल नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहीं से गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी निकल के आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ली। इसका सेंटर सपोज करते हैं बच्चों O है और ये आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जो इसकी पूरी बॉडी पर है। ठीक है बच्चों, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली सरफेस से निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो सेंटर से आ रही हैं, इसलिए होल चार्ज को आप उसके सेंटर पर कंसिडर मान सकते हैं। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं बच्चों, जब आप इस बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब परपेंडिकुलर ऐसे पास होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो सेंटर से आ रही हैं, इसलिए पूरी बॉडी के होल चार्ज को आप सेंटर पर सेंट्रॉइड मान सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यहां पर इस बॉडी को चार्ज दिया। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्यू चार्ज दिया जो इसके बॉडी के सेंटर पर सेंट्रॉइड अपन मान सकते हैं। अब इससे पास होने वाले टोटल नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना होगा और उस स्मॉल एरिया से पहले पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया DA। इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले d फाई E फाइंड आउट करेंगे पहले, इसके बाद होल सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी साइड वर्क कर रही है, तो दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू आपको 0 डिग्री लेनी पड़ेगी। 0 डिग्री इसलिए बच्चों क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, पैरेलल हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस स्मॉल एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू d फाई E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस एरिया DA। इस एरिया DA से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने एरिया लिखा, इस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू d फाई E। ये cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो d फाई E की वैल्यू हो जाएगी cos 0 1, तो ये बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो एरिया देख रहे हैं उसकी वैल्यू DA एरिया है यहां पे, तो d फाई E इक्वल टू E DA। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो पूरा स्मॉल एरिया उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू EDA आ गई। अब पूरी बॉडी से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस d फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नेट फ्लक्स पासेस थ्रू द होल सरफेस, पूरी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाई को फाइंड आउट करने के लिए ये जो d फाई E है उसको इंटीग्रेट करते हैं अपन। देखिए बच्चों, d फाई को इंटीग्रेट किया मैंने, अब d फाई की वैल्यू है E DA। देखिए बच्चों, मैंने d फाई की वैल्यू पुट की E DA। E की वैल्यू होती है बच्चों, आप जानते हो कि 1/4πε0 Q अपॉन में कितना R²। इसकी रेडियस अगर R मानते हैं तो यहां इस चार्ज से इस पॉइंट P, यहां पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए, तो O से P तक की डिस्टेंस R है। ये Q चार्ज से पॉइंट P तक अगर डिस्टेंस R मानते हैं तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये R²। बच्चों ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो बच्चों यहां पर जो है E की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन में R² न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर है इस चार्ज की वजह से। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, ये पूरी क्वांटिटी जो है कॉमन निकाल लेंगे। अब बच्चों यहां पर ये जो 1 है इंटीग्रेशन में A के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन A होता है। ठीक है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आंसर आएगा, और अगर A के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो A आएगा। तो यहां पर A लिख रहा हूं बच्चों आंसर। अब बच्चों ये जो A है पूरे बॉडी का, पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया है जिसकी वैल्यू होती है 4πr²। ये बच्चों लिखा A इक्वल टू 4πr², यहां पर पुट करेंगे अपन। चलिए बच्चों, अब ये जो A की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। चलिए बच्चों, A की वैल्यू 4πr² यहां पर पुट करेंगे 4πr²। अब बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देखिए R² से R² कैंसिल, ये कैपिटल R हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये कैपिटल R कर लीजिएगा, यहाँ पे ये कैपिटल R, तो ये R² से R² कैंसिल हो गया बच्चों। बचेगा अपने Q इंटू 1/ε0। ये Q इंटू 1/ε0। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाई E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों
Q इंटू 1/ε0। तो बच्चों ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, Q इंटू 1/ε। क्लियर लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं, फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल सकते हैं कुछ भी। तो बच्चों ये गॉस थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो फ्लक्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम मतलब मल्टीपल होता है। द टोटल या नेट फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द Q0, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपन, द टोटल फ्लक्स passes through any closed surface is always equal to the 1/ε0 times to the charge inside the conductor या inside the surface। ये बच्चों इसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं, गॉस लॉ को या गॉस थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स passes through any closed surface is always equal to the 1/ε0 times to the charge inside the conductor या inside the surface या क्लोज सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। तो बच्चों मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, इस पूरी डेरिवेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, इस अपने नोट्स बना लीजिएगा, यहां पर इसको मत करिएगा। और ये देखिएगा, अब मैं ओरिजिनल नोट्स भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों, ये देखिएगा, मैंने लिखा है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे का पोर्शन। चलिए बच्चों, अपने नोट्स बना लीजिएगा। गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।